मर्डर हुआ था उसका नेक्स्ट दिन से काम शुरू हो गया। भाई कितने दिन से काम चल रहा है? 3 दिन से यहाँ में रिनोवेशन चल रहा है। तो कैसे करके सील नहीं हुआ है, बात में सर खुद बताएगा ना। तो अभी देखा है तो पूरा मेंटेनेंस चल रहा है। नहीं, जो रूम में इंसिडेंट हुआ है ना, उसको हम लोग लॉक करके किया, वो ऐसे ही हो। नहीं सर, उसका आसपास तो पूरा पेंडिंग चल रहा है ना फिर। वो रूम सिर्फ लॉक होने से पहले आसपास जो पूरा रूम पेंडिंग चल रहा में है। जो रूम देखिए, जो रूम में इंसिडेंट हुआ है वो रूम को हम लोग लॉक करके रखा है। कल हम लोग एफएसएल टीम को बुला के वो रूम हम लोग खुद एक बार इंस्पेक्शन किया है। उसके बाद एफएसएल टीम पीटीसी से बुलाया है, एक्सपर्ट लोग आया, फोरेंसिक एक्सपर्ट लोग आया, वो लोग भी उसको इंस्पेक्शन किया है। डीवीआर को भी वो रूम को लॉक करके रखा। वो जंजुनन कहाँ गया जो हम लोग एक समय ताला मारा था, अभी नजर नहीं आ रहा। क्वेश्चन इज दैट कि सर, क्वेश्चन ये है, हम लोग का क्वेश्चन ये है कि ना सर, अगर आप चलो मान लिया वो रूम को तो लॉक करें जहाँ पे लास्ट था, वो रूम को लॉक हो गया, आपका एविडेंस तो आप चारों ओर ढूंढेगा है कि नहीं? तो ढूंढेगा तो आप चारों ओर पेंटिंग चल रहा है आपका, बाकी एक रूम में सिर्फ लॉक करने फायदा नहीं है। और अभी ये भैया का भैया होता वाला भी हो सकता है सर हम लोग का बात- और इसका बोलना क्या है कि जब मर्डर हुआ था उसका नेक्स्ट दिन से काम शुरू हो गया। भाई कितने दिन से काम चल रहा है? 3 दिन से यहाँ में रिनोवेशन चल रहा है। तो मारो पिता तो ये सीज है, बोले कहाँ तक, मतलब कौन सा लेवल का सीज है? देखिए, मर्डर का केस है ना क्या है वो अभी हम आई एम नॉट इन पोजीशन टू से ना, बिकॉज वो पीएम रिपोर्ट आने से पता चलेगा एक्चुअली वो क्या हुआ। लेकिन हम आप लोग को ये इंश्योरेंस देना चाहता है कि इन्वेस्टिगेशन में हमारी तरफ से कोई लापरवाही नहीं होगा। हम लोग हर एंगल से इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। हम लोग इन्वेस्टिगेशन को पूरा बड़ा कर दिया है, मोबाइल से लेकर जो मोबाइल का इशू था, मोबाइल को चीज के उसको हम लोग अभी वेरीफाई कर रहे हैं। और अपार्ट फ्रॉम देट हम लोग जो डीवीआर है वो फोरेंसिक हम लोग खुद भी सीज नहीं किया, ताकि अगर हम लोग सीज करने जाएगा तो कोई भी एविडेंस गलती से अगर डिलीट हो गया तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, फोरेंसिक टीम बुला के, डिजिटल एक्सपर्ट को बुला के वो उसको हम लोग सीज करने के लिए दिया। अभी उसको हम लोग एफएसएल भेजेगा, प्रोसेस में आज भेजना है हम लोग को प्रोसेस में, लेकिन अभी हम लोग यहीं फंस के बैठ गया ना, तो उसको भेजने का हम लोग उसमें ये भी हम लोग क्वेरी दे रहे हैं कि क्या उस जो क्या बोलता है ये डीवीआर है, जो हार्ड डिस्क है, जो सीसीटीवी इंस्टॉल किया हुआ है, उसमें कोई छेड़खानी किया है कि नहीं किया, क्योंकि वो तो हम लोग पुलिस देखने से मालूम नहीं चलेगा। उसको भी हम लोग क्वेश्चन डाल रहे हैं कि कोई छेड़खानी किया है कि नहीं। हो सकता है अगर कोई हादसा हुआ होगा तो कोई छेड़खानी भी किया हो सकता है, जैसे आप लोग को डाउट है ना, तो उसको भी रूल आउट करने के लिए हम लोग इसलिए क्या किया है, एक्सपर्ट का थ्रू से हम लोग सीज करने दे रहे हैं। वो लेके वो हमें वो वेरीफाई करके हम लोग एक रिपोर्ट देगा। जो डाटा रिट्रीव करेगा वो फोरेंसिक इमेजिंग करके डाटा हैश वैल्यू रखते हुए हम लोग डाटा देगा। तो हम लोगों ने सुबह का 9 बजे से लेके रात का 9 बजे तक पुलिस टीम आने तक का जो टाइम है वो पीरियड तक हम लोग सीसीटीवी को मंगाया है, एंटायर जो भी हमें हार्ड डिस्क में है। तो उसको आने के बाद हम लोग हर एंगल को हम लोग ये करेगा, क्या बोलते हैं, चेक करेगा, हर एंगल हम लोग चेक करेगा। उसमें जैसे अभी तक हम लोग इन्वेस्टिगेशन में 2 लड़का था जो फर्स्ट देखा है, एक बेमोबी था और एक दूसरा एक मनाम बोल के लड़का था। तो वो दोनों का कहने का और जो डायरेक्टर आने का वो सब चीज़ को भी हम लोग सीसीटीवी आने का बाद में, फुटेज आने का बाद में उसको हम लोग जो बोला है उसको और सीसीटीवी में टेली हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसमें भी फर्क हुआ था। हम उसको क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे। और अभी आप लोग का कन्वीनियंस के लिए हमने अब जैसे बोला था कि जो दो लड़का उसका हम लोग अभी थाना में बुला के रखा हुआ है। आप लोग का इंटेलेक्चुअल आदमी जो है, हम पूरा आदमी को अलाउ नहीं करेगा थाना में। 2 इंटेलेक्चुअल आदमी जाएगा, एक यंग लड़का लोग जाएगा और 2 जो है थोड़ा एजेड वाला आदमी, जैसे अभी आया था ना गालो वेलफेयर का ना प्रेसिडेंट आप लोग का यूथ का ये भैया है, ये न्योकीर है, ये आएगा 2-3 आदमी। हम लोग सामने में आप लोग का सामने में ट्रांसपेरेंसी के लिए जनरली पुलिस ये नहीं करता है, लेकिन एक बच्चा मार गया तो आप लोग का सेंटीमेंट को समझते हुए हम लोग जो है जो आई विटनेस है उसका आप लोग का सामने में हम उसको पूछताछ करेंगे। आप लोग भी उसको देखिए वो क्या सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। तो यहाँ तक हम लोग ट्रांसपेरेंसी के साथ हम इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। और जो रहा पीएम रिपोर्ट पे डॉक्टर को हम लोग बोल रहा है कि जल्दी से, क्योंकि बहुत सारा पोस्टमार्टम हो रहा है, तो मैंने डॉक्टर को प्रेशराइज कर रहा है कि सर प्लीज जल्दी से जल्दी हम लोग को पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे दीजिए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ना है। तो जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा हम लोग केस का खुलासा होगा। अगर कुछ फाउल प्ले हुआ है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो आप सबसे मेरा ये एक रिक्वेस्ट है, जितना आप लोग दुखी है उतना दुखी हम भी है। एक यूथ लड़का मरा है, उसको ऐसे जाने नहीं देगा हम लोग, इसको ऐसे मर गया बोल के खत्म होने यहाँ दफ्ता नहीं देगा हम लोग, इसको तह तक हम लोग पक्का जाएगा। जो फैक्ट है उसको हम लोग लाके ही छोड़ेगा। और जो अगर कोई जैसे आप लोग का सस्पेक्ट है और हम लोग इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई इन्वॉल्वमेंट मिलता है तो कसम से हम लोग छोड़ेगा भी नहीं उसको, ठीक है। ये वर्दी ऐसे पहना हुआ नहीं है। हमारा एसडीपीओ है, हमारा एसपी है, हमारा डीआईजी साहब है, सब हम लोग को अभी जैसे आया था तो कितना बार फोन आ गया मेरा एसपी का
डीआईजी सर का फोन आ गया, क्या हो रहा है क्या नहीं, वो भी मॉनिटर कर रहा है। हम अकेला नहीं है, मेरे ऊपर में भी है, सब मॉनिटर कर रहा है। और आप लोगों को लगता है कि मेरा इन्वेस्टिगेशन में अगर कुछ प्रॉब्लम है, प्लीज आप लोग आगे जा सकते हैं, मेरे एसपी को बोल सकते हैं कि प्लीज ये ओसी को हटा दीजिए, ये आयोग हटा दीजिए, दूसरा से कराइए। आप लोग सबसे मेरा वही निवेदन रहेगा कि हम लोग को काम करने दीजिए। अभी आप लोग का जो ये बात था कि पेंटिंग हो रहा है बाहर बाहर में, लेकिन मरने वाला तो ऊपर ही मरा है, तो उसमें हम करने नहीं देगा, बंद कर देगा। अभी मैजिस्ट्रेट मैडम को बुलाया, इसको सील करते हैं। वो रूम अंदर में रूम में पूरा अंदर में बाहर में नहीं, जो रूम में हादसा हुआ है, बगल में पूरा फ्लोर में पेंटिंग हो रहा है, वही फ्लोर में, वही रूम का बाहर में पेंट कर रहा है। लड़का मर गया। अभी एक बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया नहीं है, तो हम लोग चाहता है कि मतलब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने तक ये काम रुकना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन जब तक कंप्लीट नहीं होगा ना, तब तक सर ये रुकना चाहिए काम। तो ये अगर काम चलता रहेगा, अभी इन्वेस्टिगेशन आप लोग कैसे फेयरली करेंगे, ये सवाल है ना हम लोग का। एक बार सर हम लोग इसको ये मीडिया वाला को दिखा देगा। सर एज ऑफ नाउ आपका इन्वेस्टिगेशन कितना तक है, करंट स्टेटस जो? अभी इन्वेस्टिगेशन में हम लोग डीवीआर को सीज कर लिया है और उसको एफएसएल में भेज रहा है, प्रोसेस में है। और डेड बॉडी को हम लोग पोस्टमार्टम करा है, उसका रिपोर्ट हम लोग को नहीं मिला है। और जितना विटनेस है उनका स्टेटमेंट ले रहा है, मैक्सिमम स्टेटमेंट जितना भी हमने टीचर इन्वॉल्व है सबका स्टेटमेंट दिया है। और जितना स्टूडेंट है मैक्सिमम स्टूडेंट का स्टेटमेंट हम लोग ले रहे हैं, यही है। अभी भी हम लोग जो आई विटनेस उनको हम बुला रहे हैं। और मोबाइल से जो मोबाइल जिस लड़का का मोबाइल फोन लिया था, उसमें वो उसका इंस्टाग्राम का उसका अकाउंट है, तो वो मोबाइल में दोस्त लोग यूज़ करता है उसका मोबाइल को लेकर, बहुत सारे अकाउंट है। हम लोग उसमें भी कुछ चैटिंग्स देख रहे हैं, सब कुछ अभी हम लोग नहीं खोलेंगे, हम लोग को थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए, तभी हम लोग और बोल सकें। सीसी कैमरा जो फंक्शन नहीं होने का कारण क्या है? सीसी कैमरा फंक्शन नहीं होने का, फंक्शन हो रहा है, तो कुछ जगह से फंक्शन हो रहा देखा था, लेकिन हम लोग जब माउस को यूज़ किया तो माउस यूज़ नहीं हो रहा, इसीलिए सीसी कैमरा फंक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है अभी, तो एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा।